तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया व्हाट। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। ऑप्शन 1 है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। थर्ड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड मतलब आर्थिक संसाधनों का समान वितरण। और चौथा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ मेथड्स, विधि के समान समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए, आर्टिकल 14 में दो चीज़ें दी हुई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। लेकिन नागरिकों को जो गारंटी देता है, वो गारंटी देता है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन नंबर 2। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य होता है कि संविधान किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष सभी नागरिक एक समान होंगे। ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। और दूसरी चीज़ है विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया विधियों का समान संरक्षण। इसमें भारतीय, इंडियन और नॉन इंडियन विदेशी दोनों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है कि इसमें विधियों के समान संरक्षण में। तो जो सब प्रश्न था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है, तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। हिंदी में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। वही प्रश्न है, लेकिन घुमा के पूछ लिया गया है कि विधि के समक्ष समता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 2, 14। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल नॉट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू पैरिटी। पैरिटी गलत है, यहाँ पे आएगा इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान नहीं करता है। तो देखिए, समानता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 14 टू आर्टिकल 14 टू 18 ये दिए हुए हैं समानता के अधिकार से। तो 14, 15, 16 हो जाएंगे, लेकिन जो अनुच्छेद 20 है ये समानता के अधिकार से या समता के अधिकार से संबंधित नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्ट रूल ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है। तो देखिए, विधि का शासन के विपरीत है विधि के समक्ष समता। पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समता। तो ये तो विधि के शासन के विपरीत नहीं होता है, विधि के शासन के साथ ही होता है विधि के समक्ष समता। विधि का शासन का तात्पर्य होता है कि विधि या संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को एक समान समझा जाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी से संबंधित है विधि के समक्ष समता। दूसरा है विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। संविधान में विशेष वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग
के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, तो ये भी विधि के शासन से संबंधित है। अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को हर एक प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो ये भी विधि के शासन से संबंधित है। तो इस प्रकार से विधि के शासन के विपरीत नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which of the following grounds does the state not prohibit discrimination under Article 15 of the Indian Constitution? नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? देखिए, पहले समझिए, यहाँ एक शब्द आया है विभेद। विभेद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से भेदभाव करना। और विभेद का प्रतिषेध इसका तात्पर्य हो गया कि प्रतिषेध का मतलब होता है रोकथाम या उसकी रोक करना। तो भेदभाव की रोक करना, ये किस आधार पर राज्य करेगा अनुच्छेद 15 के तहत या नहीं कर सकता है? तो देखिए, विभेद का प्रतिषेध जन्म के आधार पर नहीं हो सकता, मूलवंश के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर नहीं हो सकता। कोई भी राज्य जन्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन संविधान में भाषा के आधार पर भेदभाव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा थर्ड वाला, राइट। नेक्स्ट, under which clause of the constitution there is a provision for the reservation of weaker sections of the society in jobs and educational institutions to the central government? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो देखिए, ये है राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 16 के तहत राज्य या केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करती है। और इससे पहले हमने देखा था अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, ये है 14 में। 16 में है कमजोर वर्गों को आरक्षण। चलते हैं अगले सवाल पे। Which article of Indian Constitution provides equality of opportunity in public employment to all citizens? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? तो जैसा अभी हमने देखा था इससे पहले वाले प्रश्न में कि अनुच्छेद 16 में रिजर्वेशन और नौकरियों में और संस्थानों में था, उसी प्रकार से यहाँ पे लोक नियोजन सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 16। ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? तो अस्पृश्यता सदैव याद रखिए, बहुत सी परीक्षाओं में आता है ये। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अनटचेबिलिटी को पहले संविधान में नहीं था, लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट के द्वारा जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 17 और 18 ये करता है सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समता।
अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की बात कही गई है। जहाँ अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी दर्शाई गई है, वहीं इस अनुच्छेद 18 में सामाजिक समता के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिलेटिंग टू स्पीच फ्रीडम एक्सेट्रा रिफर्स टू आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। देखिए, मूल रूप से कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता मतलब राइट टू स्पीच या फिर राइट टू एक्सप्रेशन, ये मूल रूप से क्या है? तो संघ सरकार है क्या? नहीं। राज्य सरकार? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व? नहीं। वाक स्वतंत्रता जो है वो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स है। ठीक है, तो वाक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ लेकर पार्ट 2 में हम आप लोगों के सामने आएंगे। पार्ट 2 टू बी कंटिन्यू। ठीक है, ओके, थैंक्स।